हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज हम थोड़ा बात करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में। शेड्यूल रिलीज हो गया, 100 दिन से कम बच गए। मजा आएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप सुनते ही वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा था 1999 में, और उस समय 99 वर्ल्ड कप जब मैं देखा था तो 96 के हाइलाइट्स भी दिखा रहे थे स्टार स्पोर्ट्स पे। आई थिंक उस समय ESPN स्टार होता था। तो काफी नॉस्टैल्जिया है 99 वर्ल्ड कप। 2003 जब हम इतने होपफुल हो गए थे, जो मैचेस हुए थे उस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल जो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, इंडिया कीनिया ने जो सेमीफाइनल किया था, मतलब कि बहुत कुछ है इस टूर्नामेंट। इट्स नॉट लाइक T20 वर्ल्ड कप की कोई हिस्ट्री नहीं है। इसकी हिस्ट्री इतनी लंबी है, मतलब 1975 से चल रहा है। रेड बॉल से खेला जाता था पहले, 60 ओवर्स के मैचेस होते थे। तो बहुत एक रिच हिस्ट्री है इस वर्ल्ड कप का, और बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है इसकी वजह से। तो बहुत मजा आता है ये सोच के, और स्पेशली इंडिया में हो रहा है। ऑल्दो मतलब कि अब 12 साल बाद इंडिया में हो रहा है, तो इसको मतलब मैं मानता नहीं हूँ कि इंडिया में होना चाहिए। बट जब WTC फाइनल हर साल इंग्लैंड में हो सकता है, तो फिर ठीक है, हर 12 साल या में इंडिया में डेफिनेटली हो सकता है। और सबसे बड़ा जो न्यूज है वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में, 15 अक्टूबर को, संडे है। टिकट्स के लिए मारामारी होगी। 1,32,000 टिकट्स भी शायद कम पड़ जाएंगे, सीट्स भी शायद कम पड़ जाएंगे इस मैच के लिए, क्योंकि ये एक रेयर इवेंट है। नॉर्मली पाकिस्तान इंडिया में अलाउड नहीं है खेलना, और इंडिया भी पाकिस्तान नहीं जा सकती। तो न्यूट्रल वेन्यू में देख देख के हम थक चुके हैं सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स में। लेकिन ये बहुत बड़े दिन बाद आई थिंक होगा। आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप के बाद ही होगा ये, कि यू नो फिर से होम वेन्यू पे एक टीम होम वेन्यू पे खेलेगी और दूसरी टीम अवे वेन्यू पे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। लेकिन और क्या इंटरेस्टिंग मैचेस हो सकते हैं, ये हम आज बात करना चाहते हैं। सारे टीम्स के मैचेस देखेंगे कि कौन से लोकेशंस पे उन्हें बेस आउट किया गया है, क्या फिक्सचर्स इंपॉर्टेंट है, और बहुत मजा आएगा देखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट देन। मैं ये शेयर कर लेता हूँ शेड्यूल आपका। पहले इंडिया का देखते हैं। सो सॉरी। तो हाँ, इंडिया का पहला मैच है संडे को 8 अक्टूबर, चेन्नई में। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि स्टार्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टूर्नामेंट। एंड आई थिंक चेन्नई में रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जहां पे इंडिया स्ट्रगल टू चेज अ वेरी ओके ओके टारगेट। 250-60 का कुछ टारगेट था, और वो चेज करने में इंडिया की लग गई थी, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि एस्ट्रोनेगर और एडम जैम्पा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में। इनफैक्ट एस्ट्रोनेगर, जैम्पा ने विकेट्स लिए थे, बट मुझे लगा एस्ट्रोनेगर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। और इंडिया के बैट्समैन डॉट बॉल्स खेलते गए, स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर पाए, फंस गए अपने ही मतलब वो गेम प्लान में, और पूरी तरह से चेज बाहर हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। तो क्या उसका रिपीट होगा ये मैच, या फिर इंडिया कुछ डिफरेंट करेगी इस ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ द सेकेंड वन इज द बिग वन। 15 अक्टूबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अहमदाबाद। ये मैच हाई स्कोरिंग मैच होगा, आई एम क्वाइट श्योर। अहमदाबाद में मैंने IPL में भी पिचेस फॉलो किए हैं। तो यहाँ बस थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट होता है 2-3 ओवर के लिए, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। एंड इट्स अ स्मॉल प्लेइंग एरिया। लोग सोचते हैं अहमदाबाद ग्राउंड बड़ा है और इतना बड़ा थिएटर है, लेकिन जो प्लेइंग एरिया है वो स्मॉल है, और छक्के तो इजीली लगते हैं। मैंने लास्ट मैच में 2-3 बार देखे, जो शिमरॉन हिटमैर ने एक मैच जिताया, फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने फर्स्ट IPL मैच में। तो इजीली छक्के यहाँ पे लग सकते हैं। ऑब्वियसली रिंकू सिंह ने छक्के मारे, 5 छक्के लगातार। तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, और यहाँ पे वही रोहित शर्मा ने जो अपना पहला रिएक्शन दिया है, वो बेसिकली ये है कि टीम्स विल प्ले पॉजिटिव क्रिकेट एंड इट विल बी अ वेरी फन टूर्नामेंट। तो उनका ये जो स्टेटमेंट है, इसमें एक इनसिक्योरिटी भी है कि उनको लगता है क्या इंडिया फास्ट पेस खेल सकती है, इंग्लैंड जैसे खेलती है क्रिकेट उस तरह से। तो यहाँ पे ना पॉजिटिव क्रिकेट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी टीम ज्यादा डिफेंसिव खेलेगी वो डेफिनेटली हार जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा अटैकिंग एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, और डिफेंसिव बॉलिंग बहुत क्रुशियल है यहाँ पे कि आप ऐसी बॉलिंग करो कि आप छक्के मत दो, छक्के चौके मत दो आप। ठीक है, सिंगल्स दो या जो भी दो, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। फिर है इंडिया न्यूजीलैंड, 22 अक्टूबर धर्मशाला को। ये मैच भी बहुत गजब रहेगा। धर्मशाला में देखना पड़ेगा कि कौन क्या स्पिन होगी इस ट्रैक में, या फिर वो जो हिल कंडीशंस वाली विकेट रहती है जहाँ थोड़ी ठंड रहती है। तो जैसे हमने न्यूजीलैंड में देखा है कि जहाँ ठंड रहती है वहां पे सीम बोलर्स को असिस्टेंस मिलता है। तो अगर सीम बोलर्स को असिस्टेंस मिलेगा तो आई वुड से कि ट्रेंट बोल्ट अगर खेलेंगे, और अगर टिम साउदी खेलेंगे, और अगर मैट हेनरी खेलेंगे, तो वही हाल हो सकता है जो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हुआ था, कि बॉल स्विंग्स एंड इंडिया विल बी गॉन। बट लेट्स होप कि आवर फास्ट बॉलर्स आल्सो रिप्लाई इन दैट सेम फैशन। वो वो देखना जरूरी होगा। नाउ कमिंग टू इंडिया वर्सेस श्रीलंका इन मुंबई। ये 2 नवंबर को है। दिस इज नॉट अ संडे मैच बेसिकली। Okay, so yeah, India, Afghanistan, and Delhi also is a match, by the way, which is going to be interesting. I am interested to see Virat Kohli face Naveen ul Haq in front of his own Delhi crowd. Delhi crowd के सामने वो मैंगोज लेके आ जाएंगे, मुझे लगता है दिल्ली वाले। तो ये मैच भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया बांग्लादेश पुणे में है। ये मैच, बांग्लादेश इज अ गुड टीम इन ओडीआई क्रिकेट, आई स्टिल फील। 29 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस लखनऊ, ये संडे का मैच है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट लखनऊ इकाना स्टेडियम में। क्यों ये मैच रखा गया है? देयर इज एवरी क्रिकेट फैन हु फॉलोड आईपीएल वुड नो, यहाँ पे रन्स बनते नहीं है। एक T20 हुआ जिसमें 100 रन का टारगेट चेज करने में मतलब कि हालत खराब हो गई इंडिया की। तो यहाँ पे रन्स बनते नहीं है लखनऊ में, और probably this is the way to stop the English batting lineup who is playing baseball cricket। और ओडीआई T20 में एक अलग लेवल का क्रिकेट जो बोलते हैं 500 बनाने का कोशिश करते रहते हैं ये लोग। तो मे बी इट्स अ वे टू स्टॉप देम देयर। इंडिया श्रीलंका एट मुंबई Q2। मैं इंडिया वर्सेस Q2 में मैं क्यों श्रीलंका बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है कि ये श्रीलंका ही होगी। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका एट मुंबई विल बी अ रिपीट ऑफ 2011 finals, which will bring lot of nostalgia and lot of memories about गंभीर, धोनी, कोहली, मतलब सचिन, उस ग्राउंड में जो 2 अप्रैल को हुआ था, इस बार 2 नवंबर को होगा। तो इंटरेस्टिंग मैच। एंड संडे का मैच फिर है कोलकाता में, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो इंटरेस्टिंग होगा ये भी। इंडिया वर्सेस Q1 एट बेंगलुरु ऑन 11 नवंबर। इंडिया को ये एडवांटेज मिला है कि इनके जो लास्ट और थर्ड लास्ट मैच है वो थोड़ा वीकर टीम्स के साथ रहेंगे। तो मे बी अगर नेट रन रेट का कुछ मसला है तो वो निकाल सकती है। तो ये इंडिया के मैचेस हो गए। अब लेट्स कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान विल स्टार्ट विथ, आई एम प्रोबेबली सेइंग जिम्बाब्वे। हैदराबाद में इनका बेस कैंप है, ये लोग हैदराबाद से स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान के साथ कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं जो लेट्स टॉक अबाउट देम। पहले तो ये चल रहा था कि ये नहीं आना चाहते इंडिया, क्योंकि इंडिया एशिया कप के लिए नहीं जा रही है पाकिस्तान। फिर फाइनली दे अग्रीड टू कम टू इंडिया, बट इनके कुछ कंडीशंस थे। कि पहला कंडीशन ये था कि क्योंकि ये एशिया कप खेल के आ रहे हैं, तो इनका जो प्रैक्टिस मैच हो वो एशियन टीम्स के साथ ना हो। राइट, ये एक बात रखी थी। और दूसरा था कि ये चेन्नई में अफगानिस्तान को नहीं खेलना चाहते थे। दे वांटेड टू चेंज इट टू सम अदर वेन्यू, बट ये चेंज नहीं हुआ। बट प्रैक्टिस मैच वाली जो रिक्वेस्ट थी वो अग्री कर ली है आईसीसी ने। और अब इनका जो प्रैक्टिस मैच होगा पाकिस्तान का, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ होगा। तो 1 पॉइंट ऑफ पीसीबी हैज बीन एग्रीड। और मैं होप करता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक्चुअली काफी अच्छा इनको मिला है कि आई थिंक दे शुड नॉट कंप्लेन, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि
हैदराबाद इज अ फ्लैट पिच और यहाँ पे काफी अच्छा खेल सकती है पाकिस्तान टीम ऑल्सो। हैदराबाद और चेन्नई दो ऐसे क्राउड्स हैं जो काफी सपोर्ट करेगी पाकिस्तान को इन टर्म्स की। ये काफी न्यूट्रल, मतलब ये लोग ना क्रिकेट फैंस हैं। दे आर नॉट कि ये टीम ऐसा है, इंडिया पाकिस्तान या, मतलब दे विल सपोर्ट गुड क्रिकेट दीज फैंस। और ये हुआ है चेन्नई में, मैं ऐसे ही जस्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 1999 में टेस्ट मैच हुआ था चेन्नई में, जो इंडिया बस 16 रन से हार गई थी, 16 या 12 रन से हार गई थी आई गेस, उसमें पाकिस्तान को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था चेन्नई के क्राउड से फॉर द गुड क्रिकेट दैट दे हैड प्लेड देयर। तो चेन्नई में 2 मैचेस, हैदराबाद में 2 मैचेस, यू नो इट विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान कि हैदराबाद में, और शुरू में ही इनके जो 2 वीक मैचेस हैं वो हो जाएंगे। तो इट्स अ गुड, इट्स लाइक दे विल गेट वार्म्ड अप, वार्म अप उनका अच्छा हो जाएगा। और 15 अक्टूबर को बिग क्लैश के लिए दे विल बी रेडी। ऐसा नहीं कि हार के आएंगे तो प्रेशर होगा, इस तरह का नहीं है जो इंडिया पे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद। ऐसा नहीं कि ये लोग हार के आ रहे हैं तो प्रेशर है, और नेट रन रेट भी अच्छा बिल्डअप कर लेंगे ये लोग पहले 2 मैचेस में। तो 15 अक्टूबर, लेकिन वन मोर मैच विच आई फील इज क्वाइट अंडररेटेड इज 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान एट बेंगलुरु। और यहाँ पे बहुत मजा आएगा मुझे लगता है एक अलग लेवल की हिटिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे बेंगलुरु में। और अब फिर अफगानिस्तान 23 अक्टूबर चेन्नई, और चेन्नई में ही फिर इनका बेस थोड़ा बना रहेगा। साउथ अफ्रीका 27 अक्टूबर, बांग्लादेश 31 अक्टूबर कोलकाता, हमार सोनार बांग्ला उस दिन तो कोलकाता में पूरा बजेगा। पता नहीं एक्चुअली कोलकाता का क्राउड का मुझे आज तक समझ नहीं आया कि whom they will support इन पाकिस्तान बांग्लादेश, because there are a lot of Bengalis who don't like बांग्लादेश टीम, देर आर लॉट ऑफ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। और पता नहीं ये वेन्यू बहुत इंटरेस्टिंगली और डिलिबरेटली चूज किया गया है मुझे लगता है, पाकिस्तान बांग्लादेश कोलकाता, वाह अमेजिंग फिक्चर। तो मुझे लगता है 2 फिक्चर जो बहुत इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के, वो है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान एट बेंगलुरु, और बांग्लादेश पाकिस्तान एट कोलकाता। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक राइवलरी जो बन रहा है, खाइबर डर्बी जो बोलते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। और फिर कोलकाता से ये बैंगलोर आएंगे न्यूजीलैंड को खेलने, और फिर वापस कोलकाता जाएंगे इंग्लैंड को खेलने। तो ऐसा कुछ शेड्यूल इनका है। लेट्स सी वर्ल्ड चैंप्स इंग्लैंड क्या कर रहे हैं। पहला मैच ऑफ द टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, रिपीट ऑफ 2019 का फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और उसके बाद ये धर्मशाला जाएंगे बांग्लादेश खेलने, अफगानिस्तान एट दिल्ली, देन यू हैव ये मैच मुंबई में आई थिंक सबसे बेस्ट मैच है लीग फेज का, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड एट मुंबई। मुझे, मैं होप कर रहा हूँ ये एक अच्छा मैच होगा जो व्यूअर्स जा सकते हैं देखने। फिर बेंगलुरु में श्रीलंका के अगेंस्ट, लखनऊ में इंडिया के अगेंस्ट, और हाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेस continues on 4th November, and this is also at Ahmedabad. So another big match to Ahmedabad, and Zimbabwe के साथ पुणे आई गेस, एंड लास्ट मैच विल बी पाकिस्तान कोलकाता। तो पाकिस्तान के जो लास्ट 2 मैचेस होंगे वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से होंगे, ये थोड़ा टफ है इनके, इजी शुरू में मैचेस इजी हैं। तो इट हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब आप जैसे भी देख लो। England will have a little bit of, you know, easier matches at the end. ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हमने ऑलरेडी देख लिया, पाकिस्तान के साथ है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका लखनऊ, ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक स्लो एंड लो पिच में दो ऐसे कंट्रीज जो फास्ट एंड बाउंसी पिचेस पे खेलते हैं, इन दोनों में कौन मतलब कि प्रिवेल करेगा। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एट धर्मशाला, मुझे लगता है ये मैच भी बहुत अमेजिंग होगा। तो ये 2 मैचेस आई थिंक वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर। न्यूजीलैंड का फिक्चर्स देखते हैं। न्यूजीलैंड द वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट्स, एक्चुअली द जैम्प्स बट बाउंड्री काउंट, सो आई थिंक न्यूजीलैंड पाकिस्तान एट बेंगलुरु इज वन ऑफ द गुड मैचेस।
ऑफ कोर्स बहुत कुछ डिपेंड करेगा न्यूजीलैंड के लिए कि केन विलियमसन फिट हो पाते हैं या नहीं। टॉम लेथम, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ गुड बैट्समैन, बट जो स्पिन को खेलते हैं विलियमसन, वो आई डोंट थिंक कोई खेल सकता है वैसा। आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली न्यूजीलैंड श्रीलंका बेंगलुरु में जो मैच है उसमें वनिंदु हसरंगा रहेंगे, जो इनका लास्ट मैच है। उसके अगेंस्ट कोई अच्छा बैट्समैन चाहिए आपको, लाइक केन विलियमसन टू स्टेबिलाईज। तो ये है मैचेस। और हाँ, मैं Q2 क्यों बोल रहा था श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका अभी CWC क्वालिफायर्स चल रहे हैं और श्रीलंका का ऑलमोस्ट पक्का है क्वालिफाई होना। तो श्रीलंका इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे फिनिश इन क्वालिफायर्स दे विल बी Q2। अब ये क्यों है मुझे इसका लॉजिक नहीं पता। वेस्ट इंडीज विल बी Q1 इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे फिनिश, बट अभी वेस्ट इंडीज से पहले आई थिंक जिम्बाब्वे ज्यादा फेवरेट्स लग रही है क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान ऑब्वियसली मुंबई में, देर इज सम सेंसिटिविटी एंड पॉलिटिक्स टू दिस थिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2008 के जो ब्रूटल अटैक्स हुए थे, एंड उसके बाद ऑब्वियसली इट विल बी अ सावर टेस्ट इफ पाकिस्तान प्लेज इन मुंबई। तो ये इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान मुंबई में ना खेले और सेमीफाइनल्स कोलकाता और मुंबई में, तो इफ पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स दे विल प्ले इन कोलकाता, and if India qualify for semi-finals they will play in Mumbai unless they are playing Pakistan, in which the match will be in Kolkata. तो ये चीज है इंटरेस्टिंग। अभी पाकिस्तान का अगर आप सेमीफाइनल अगर पहुंच गए तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कोलकाता में इन्होंने 2 मैचेस खेले होंगे और इंडिया ने सिर्फ 1 मैचेस खेले होंगे। और बाय द वे गाइस, इंडिया सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रही है, उनके हर मैच एक नए वेन्यू पे है, नॉट डिफरेंट वेन्यूज पे है। मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग विल बी डन, और पाकिस्तान शायद सबसे लीस्ट ट्रैवल कर रही है, क्योंकि इनके मैचेस अगर आप देखो तो 4 वेन्यूज पे हैं। तो हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, 5 वेन्यू, 5 वेन्यूज पे है इनके 9 मैचेस, और इंडिया के 9 वेन्यू में 9 मैच है। तो पाकिस्तान विल बी, कुछ एडवांटेजेस हैं पाकिस्तान के पास, ऐसा नहीं है कि सारे एडवांटेजेस BCCI और ICICI ने खत्म करनी। तो ये था रैप अप। आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट डू यू थिंक गाइस कि क्या होगा? मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मजा आएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉलो करने में। तो आज बहुत अच्छा दिन है, ईद का दिन है, और छुट्टी भी है, मुंबई में बारिश हो रही है, चाय और बन मस्का खाने में मजा आ रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है ओवरऑल, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो थैंक्स गाइस, कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द 219 सब्सक्राइबर्स जो अभी तक हुए हैं। सो थैंक यू गाइस एंड कीप फॉलोइंग माय चैनल।